हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, HSSC की एक ख़ास बात यह है कि वो बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछती है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ शुरुआत कर रखी है और ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम MPSW 2021 में हुई परीक्षा में हरियाणा जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं, हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता, हरियाणा के एक कवि, हरियाणा के एक थिएटर कलाकार या फिर हरियाणा के राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता। राव तुलाराम 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। राव तुलाराम का जन्म हुआ था रामपुरा गांव रेवाड़ी में और इन्होंने 1857 की क्रांति में अहिरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। यह अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी में था और यहीं से 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किया था। 23 सितंबर 1861 को काबुल में इनका निधन हो गया था और इन्हीं की याद में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। किन की याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? ऑप्शंस हैं, रोहतक, हिसार, सिरसा या फिर जींद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जींद से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 नहीं गुजरता है। रोहतक, हिसार और सिरसा ये NH10 से गुजरते हैं, जींद नहीं गुजरता है। आइए इसको व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नया नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 9, यानी कि जो NH10 था उसको अब NH9 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार और झज्जर जिले से गुजरता है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है और वो 5 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार तथा झज्जर। यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई है 285.85 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH54। याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH10 या फिर NH9 जो कि 285.85 किलोमीटर लंबा है और हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH54। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? ऑप्शंस हैं, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भिवानी। नौरंगाबाद टीला भिवानी के पास स्थित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नौरंगाबाद टीला नौरंगाबाद भिवानी में स्थित है और इसका पुराना नाम था प्रकृतनाग। यानी कि जो नौरंगाबाद है इसका पुराना नाम प्रकृतनाग था और प्राचीन काल में ये योद्धा गणराज्य की राजधानी था। आप सभी जानते हैं कि पांडवों की सत्ता कमज़ोर होने के बाद हरियाणा में योद्धा गणराज्य का उद्भव हुआ था और योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्रकृतनाग, जो आज नौरंगाबाद के नाम से जानी जाती है और यहीं पर योद्धा गणराज्य के सिक्के मिले हैं। हर्ष का टीला और कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। टीलों की बात चली थी तो इसलिए मैंने इन दोनों टीलों को भी बता दिया। तो याद रखना, नौरंगाबाद टीला नौरंगाबाद भिवानी में है, हर्ष का टीला और कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। बढ़ते आगे। चौथा प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? ऑप्शंस हैं, अनूप चंद्र आफ्ताब, खुशीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा या फिर उदय भानुहंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उदय भानुहंस। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं उदय भानुहंस। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। उदय भानुहंस हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। इनका संबंध हिसार जिले से है। आपको बता दें, उदय भानुहंस को रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा में रुबाई सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? उदय भानुहंस। इनकी रचनाओं की बात करें तो
देशा मैं देश हरियाणा, भेड़िया के रंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही और शंख और शहनाई, ये इनकी रचनाएं हैं। इतनी बातें हमें यहाँ से याद होनी चाहिए। बढ़ते आगे। 5वां प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? ऑप्शंस हैं पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी या फिर मेवात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि झज्जर। झज्जर दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के 4 जिले दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ये 4 जिले हैं सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। याद रखें, दिल्ली के उत्तर में है सोनीपत, पश्चिम में है झज्जर और दक्षिण में है गुरुग्राम तथा फरीदाबाद। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र का गठन किया गया था, मतलब राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र घोषित किया गया था और इस क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले आते हैं। ठीक है ना। बढ़ते आगे। 6ठा प्रश्न है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला या फिर पंचकुला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंचकुला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है और हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य का उत्तर दिशा में सबसे दूरस्थ गांव है शाहपुर, जो कि पंचकुला में स्थित है, और सबसे दक्षिणतम गांव है दोहा, मेवात में स्थित है। और सबसे पूर्वी गांव है ताजेवाला, जो कि यमुनानगर में स्थित है, और यहीं से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। पश्चिमी दिशा में सबसे दूरस्थ गांव है चौटाला, जो कि सिरसा में स्थित है, जहां पर देवीलाल का जन्म हुआ था, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। ठीक है ना। बढ़ते आगे। 7वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शंस है अहमद शाह अब्दाली और मराठा और मुग़ल, मोहम्मद शाह और मराठा या फिर मोहम्मद शाह और नादिर शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को काला अम नामक स्थान पर, जो कि पानीपत में स्थित है। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों का प्रतिनिधित्व किया था सरदार सदाशिवराव भाऊ ने और इस लड़ाई में मराठों की हार हो गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस लड़ाई में बाबर ने जीत हासिल की थी। बाबर ने विजयी होकर इस लड़ाई के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत में, और पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा है। ओके, देख लेते हैं आगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी अकबर और हेमू के बीच। हेमू रेवाड़ी का शासक था और इस युद्ध में हेमू मारा गया था। ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे देख लेते हैं 8वां प्रश्न, हरियाणा में हिसार फिरोज़ा क्या है? ऑप्शंस हैं नहर प्रणाली, डैम, किला या फिर संग्रहालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि किला। हिसार फिरोज़ा क्या है? किला। आइए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। हिसार फिरोज़ा एक किला है और इसका निर्माण करवाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। फिरोज़ शाह तुगलक ने ही हरियाणा में फतेहाबाद और हरनीखेड़ा नामक नगरों की स्थापना की थी। आप जानते होंगे, जब फिरोज़ शाह तुगलक अपनी बेगम के साथ हरियाणा से गुजर रहा था तो उस समय इसकी बेगम प्रेग्नेंट थी और हरियाणा के एक स्थान पर उसकी बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया था और उस पुत्र का नाम रखा गया था फतेह खां। जिस स्थान पर उस पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम रखा गया फतेहाबाद, और यहीं पर फिरोज़ शाह तुगलक ने एक हवेली का निर्माण करवाया था, जो कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फतेहाबाद की हवेली। इसका निर्माण भी फिरोज़ शाह तुगलक ने ही करवाया था। इतनी बातें हमें यहाँ से याद होनी चाहिए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के तूफ़ान के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का तूफ़ान किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं
कपिल देव रामलाल निखंज, अजय जडेजा, अमित मिश्रा या फिर अशोक मल्होत्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव को जाना जाता है हरियाणा के तूफान के नाम से। आइए डिटेल में देख लेते हैं। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन और हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। इनका संबंध क्रिकेट से है, यानी कि एक क्रिकेटर हैं और इन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? वर्ष 1983 में। और उस समय कप्तानी किसके हाथों में थी? कपिल देव के हाथों में। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का, उसे भी ज़रूर देखना और यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर देखना और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप अपने भविष्य को लेकर सजग हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। आइए देख लेते हैं 10वां प्रश्न। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हरियाणा गंगा का मिलन किस नदी में होता है? हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? ऑप्शंस हैं मारकंडा, दोहन, कृष्णावती या फिर यमुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। यमुना नदी में मिलती है हनुमान गंगा हनुमान चट्टी नामक स्थान पर। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी में होता है। यमुना नदी की महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यह हरियाणा की बारहमासी नदी है। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है यमुना नदी, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उद्गम स्थल की बात करें तो यह है उत्तराखंड में स्थित बंदरपुर की श्रेणियों में जो यमुनोत्री हिमनद है, अर्थात यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यह नदी निकलती है। ठीक है। ताजेवाला यमुनानगर में कालेसर के समीप से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कालेसर है जो यमुनानगर में है और वहीं से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर को निकाला गया है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। ठीक है। आपको ये भी बता दें, यमुना नदी पर ही रेणुका, किसाऊ और लखवारी व्यासी बांध बनाए गए हैं। याद रखना, रेणुका, किसाऊ और लखवारी व्यासी बांध कहाँ पर बनाए गए हैं? यमुना नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल या फिर जींद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जींद। जींद को कहा जाता है हरियाणा का हृदय। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। जब हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। जींद भी उस समय शामिल था, यानी कि जींद हरियाणा का पुराना जिला है। जींद हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यह हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और ये 7 जिले हैं कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद। कुल 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। आपको ये भी बता दें, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। उपनामों से संबंधित बात चली थी, इसलिए मैंने ये बता दिया। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, करनाल को हरियाणा का पेरिस और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में गेहूँ सबसे ज़्यादा किस जिले में उत्पादित होती है, या फिर सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है गेहूँ के हिसाब से? ऑप्शंस हैं सिरसा, कैथल, फतेहाबाद या फिर भिवानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सिरसा। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर उत्पादित की जाती है? सिरसा में। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा जिले में किया जाता है। गेहूँ एक रबी की फसल है जिसको आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है और यह जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कपास का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में होता है, यानी कि गेहूँ भी सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है और कपास भी सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस हैं भिवानी, हिसार, रोहतक या फिर झज्जर। भिवानी तो होगा ही नहीं, क्योंकि भिवानी से तो चरखी दादरी को निकाला गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिसार। हिसार के साथ
चरखी दादरी सीमा साझा नहीं करता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हरियाणा का हिसार जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता। चरखी दादरी के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं भिवानी, रोहतक, झज्जर और महेंद्रगढ़। यानी कि चरखी दादरी के साथ हरियाणा के 4 ज़िले सीमा साझा करते हैं, भिवानी, रोहतक, झज्जर तथा महेंद्रगढ़। ठीक है ना। चरखी दादरी की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है ना। और फोगाट फैमिली के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने खेलों में बहुत बड़ा नाम कमाया है और इनका संबंध चरखी दादरी से ही है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट तथा विनेश फोगाट का संबंध चरखी दादरी से है। चरखी दादरी की ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस हैं पंचकूला, पलवल, रेवाड़ी या फिर कैथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पलवल। महात्मा गांधी को हरियाणा में सबसे पहली बार पलवल से गिरफ्तार किया गया था। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर हरियाणा में महात्मा गांधी आए थे और इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था पलवल से। महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार पलवल से गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी फिर से हरियाणा में आए थे और दोबारा से इनको गिरफ्तार किया गया हिसार से 23 जुलाई 1919 को। यानी कि महात्मा गांधी को हरियाणा में दो बार गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को पलवल से और 30 जुलाई 1919 को हिसार से। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? ये वर्ष नहीं है, वंश है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? ऑप्शंस है पाला वंश, वहाँ पर भी पाला लिखा गया था पेपर में, इसलिए मैंने यहीं पर पाला लिखा है, पाल नहीं था वहाँ पर। ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुप्त वंश या फिर नंद वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में और इनकी मृत्यु के बाद हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। याद रखें, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। पेहवा से गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक महिर भोज का अभिलेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि महिर भोज के समय में पेहवा, यहाँ पर थोड़ी वर्तनी हो गई, सुधार लीजिए इसे, इस गलती के लिए हमें खेद है। महिर भोज के समय में पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। महिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में तोमर वंश आया था। दोस्तों, इस प्रश्न से बात स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा की हिस्ट्री में जो भी इतिहास रहा है हरियाणा का, वो क्रमबद्ध तरीके से हमें याद होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले किस वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत कम बच्चों को आते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? ऑप्शंस हैं पंचकूला, रेवाड़ी, अम्बाला या फिर सिरसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अम्बाला। अम्बाला में रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध देखा गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं रोलेट एक्ट वर्ष 1919 में लागू किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और पूरे भारत में इसका जमकर विरोध किया गया था और हरियाणा में भी जमकर विरोध हुआ। याद रखें, हरियाणा में रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध अम्बाला ज़िले में हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें। और हमें पता है कि आप ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि आप किसी की मेहनत को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और यदि आप हमारी इंपॉर्टेंट PDF पाना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डील करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।